पुलिस वाले और मतलब 2-2.5 घंटे जी बहुत छित्ता जी बहुत ज़्यादा। कहाँ पर? जो उसमें जी कोत वाले में एक कमरे में अलग ले जाकर छित्ता जी मगर जी सब बुला कर ताला खुलवा दो। इतनी देर में ही बाहर से पुलिस वाले गए और बस। फिर क्या लग जाती सर गाड़ी लाओ और गाड़ी में लेकर जाओ इसे। और मुझे खूब हंगा मारी सर गाड़ी हमारे में साथ धकेल हमारे दिया। आगे बहुत ज़बरदस्ती लेकर गए। तो मकान खाली कराना था मतलब? जी जी जी। हम खाली करने के लिए गए थे, हमने पंडित जी को कहा कि हमें सामान बांधना है। उन्होंने कहा नहीं, ये तो कमेटी वाले बांधने मार कर गए तुम्हारे यहाँ का ताला। तो उत्तर प्रदेश के शामली में एक मजदूर दंपत्ति को अपने हक के पैसे मांगना इतना भारी पड़ा कि उन्हें इसकी कीमत मार खाकर चुकानी पड़ी, वो भी एक नहीं 2-2 बार। पहले तो एक शख्स ने इन्हें मंदिर में पीटा, फिर इसके बाद रही सही कसर पुलिस ने 3rd डिग्री देकर निकाल दी। मजदूर शख्स की वो हालत कर दी गई कि वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी होकर नहीं चल पा रहा। फिर आरोप है कि पुलिस ने भी इन पर अपने हाथ साफ कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के शामली का है, जहां बीते मंगलवार को रवीश कुमार और उसकी पत्नी अनु देवी, एक व्यापारी जिसके यहां रवीश नौकरी करता है, उससे अपने बकाया पैसे वापस लेने माता मंदिर गए थे। आरोप है कि मंदिर कमेटी के मेंबर ने रवीश कुमार और उसकी पत्नी को कमरे में अंदर जबरदस्ती खींच लिया और फिर दोनों की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसमें रवीश के पैरों में काफी चोट आ गई है। आरोप तो यहाँ तक है कि उन लोगों को जाति सूचक गालियां तक दी गई। इसके बाद मंदिर कमेटी के मेंबर ने पुलिस के साथ सांठगांठ करके रवीश को उठवा लिया और कोतवाली में ले जाकर कई घंटों तक पुलिस ने उसकी पिटाई की। साथ ही रवीश के परिवार की महिलाओं के साथ गाली गलौज और बदतमीजी तक की गई। मुझे बड़ी माता से जी हंगा मारी खींच के ले गए राजकमल सर पुलिस वाले और मुझे 2-2.5 घंटे जी बहुत छित्ता जी बहुत ज़्यादा। कहाँ पर? जो उसमें जी कोत वाले में एक कमरे में अलग ले जाकर छित्ता जी। ये जो उठा हुआ है आपका? ये भी जो गाड़ी में महाराज में अंदर जब लेकर आए चले गाड़ी में खिड़की में कहाँ चोट है आपको? सारे पैर में इससे नीचे नीचे है जी पूरा, ये पूरे तलवे पिट रहे जी, टिकते नहीं जी बिल्कुल भी। वो ये सारे खावा देखो हो रही, ये सारी ये देख लो कि डाल हो रही, देखो कि डाल हो रही। मोर मेरे दवाले अस्सी फुट रहा। तलवे तो 2-2.5 बंद नहीं करते उन्होंने। किस मामले में ले गए थे आपको? बाबू जी हम कमरा जो है बड़ी माता में अंदर रह रहे थे और हम कमरा जो है वो खाली करने के वास्ते गए थे, वहाँ का सामान बांध लेंगे सुबह खाली कर देंगे। तो हमने पंडित जी को कहा, मगर जी पंडित जी ताला लगा रहा, लगा मैम कोई कमेटी वाला ताला लगा गया, मगर जी सब बुला कर ताला खुलवा दो। इतनी देर में ही बाहर से पुलिस वाले गए और बस। फिर क्या लग जाती सर गाड़ी लाओ और गाड़ी में लेकर जाओ इसे। और मुझे खूब हंगा मारी सर गाड़ी हमारे में साथ धकेल हमारे दिया। आगे बहुत ज़बरदस्ती लेकर गए। कितने दिन पुराना मामला है? पूरा मामला बताओ। कितने दिन से चल रहा है आपका? ताला किसने मार दिया? ताला कमेटी वाला है जी कोई। कमेटी वाला है कोई नाम मंदिर नाम पता है उसका? नहीं जी। नाम नहीं मुझे पता। तो मकान तो आपका, ताला मार दिया किसी और नहीं, ने? मंदिर का ही मकान है वो। मंदिर का ही है जी। मंदिर का मकान है, आप उसमें रहते हो? हाँ अच्छा, तो मकान खाली कराना था मतलब? जी जी जी। हम खाली करने के लिए गए थे, हमने पंडित जी को कहा कि हमें सामान बांधना है। उन्होंने कहा नहीं, ये तो कमेटी वाले बांधने मार कर गए तुम्हारे यहाँ का ताला। तो कुछ जानकारी हुई फिर आपको? नहीं, किसने ताला मारा है अब तक कोई जानकारी कोई नहीं? जानकारी नहीं हुई और ना किसी ने कुछ बताया, किसी बेच कर ले गए थे था गए। तो वहाँ जाने पे क्या कहा पुलिस ने आपको? कुछ भी नहीं कहा, जेल बंद कर दिया? नहीं तो हमारी साथ ही बदतमीजी करी उन्होंने पुलिस वालों ने। पुलिस ने आपके साथ बदतमीजी की? हाँ, पहचान? तुम यहाँ अकेले नारी नू कह रहा था। कौन? राजकमल। राजकमल? यहाँ अकेले नारी तम यहाँ से। ये राजकमल कौन, नाम बता रहे हो आप? ये चौकी का इंचार्ज है। उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया आपके लिए? हाँ जी, ऐसे किया हमने। इसके बाद मामले में एंट्री हुई बसपा के जिला अध्यक्ष की। उनके साथ मिलकर पीड़ितों ने एसपी राम सेवक गौतम से इंसाफ की गुहार लगाई, तो एसपी ने दारोगा और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये मंदिर कमेटी में वहाँ जो बड़ी माता है मंदिर है उसमें वहाँ कमरे में रहते हैं। कुछ मजदूरी को लेकर इन्होंने पैसे से मांगे होंगे, उन्होंने पैसे दिए होंगे। इस हिसाब में कुछ 6 तारीख में 6/6/2025 में कुछ घटना करी, लेकिन ये बेचारे चक्कर काटते रहे। एसपी साहब के यहाँ भी आए पहले और कोतवाली में भी गए, लेकिन वहाँ पर इनकी कार्रवाई नहीं हुई। सुबह से शाम तक सीओ ऑफिस में बैठ गए, वहाँ भी कोई दूसरा पक्ष बुलाया सीओ साहब ने, लेकिन वो नहीं पहुँचा वहाँ पर। अब ये बेचारे दर पर दर भटकते फिर रहे थे, लेकिन आज सुबह मेरे पास आए, इन्होंने बताया अध्यक्ष जी ऐसा मामला है, हम गरीब लोग ऐसे ही पिटते रहेंगे क्या? हमारे साथ ऐसी घटना होती रहेगी, हमारी कोई कार्रवाई नहीं होने की क्या? मतलब भाई क्या हुआ? तो इन्होंने बताया कि हम जो है हमारे साथ इतनी बदतमीजी हुई
उसके बाद हमारी मुकदमा ना लिख के और किसी अन्य पुलिस के द्वारा इन्हें वहाँ से ले जाया गया, धक्का मुक्की देकर गाड़ी में फंसा के, और फिर उसके बाद इन्हें बहुत बुरी तरह इनके पति को पीटा गया, रवीश कुमार को और उनके साले को, और उसे जो है फिर बंद कर दिया। 151 में इनका फिर निगह चलान कर दिया, एक पक्षी है। वहीं मामले पर एसपी रामसेवक गौतम का कहना है कि आरोपी और पीड़ितों का मंदिर में कुछ लेन देन का मामला है जिसमें मारपीट हुई है। पुलिस के जो कर्मी हैं उन्होंने भी रवीश कुमार के साथ हल्का बल प्रयोग किया है। पुलिस जांच कर रही है और जो भी कुछ सामने आएगा दोषियों पर कार्रवाई उसके अनुसार की जाएगी। तो मामला गरमाया हुआ है और पुलिस अपने काम में लगी हुई है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि मामले पर आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। शामली से शरद मलिक की रिपोर्ट, यूपी तक।